किसी जिज्ञासु ने यह प्रश्न किया है कि माँ को नवरात्र में माँ को बलि क्यों चढ़ाई जाती है। बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। सर्वप्रथम हमें माँ पर ही विचार करना चाहिए कि माँ जो शब्द है बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही प्रेममयी है, बहुत ही दयामयी है। माँ शब्द करुणा का प्रतीक है। प्रेम और दया माँ से ही निकलती है। और जो माँ साक्षात दयालु है, करुणामयी है, वह माँ जो सभी जीवों पर दया करती है। और हम गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। माँ की महिमा में हम गाते हैं, सबके प्राणपति। पति अर्थात क्या? जो प्राणों की रक्षा करता है। तो माँ प्राणपति है, जो समस्त जीवों के, समस्त प्राणियों के प्राण की रक्षा करती है। वह माँ किसी जीव की बलि कैसे मांग सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। जरा इस पर विचार करें कि जो माँ प्राणों की रक्षा करती है, माँ अपने पुत्रों की रक्षा करती है, वो अपने पुत्रों की, अपने संतानों की बलि कैसे मांग सकती है? ये तो माँ पर आरोप है, माँ को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, साजिश है। ये संभव ही नहीं कि जगत जननी माँ जो जगत को बनाई है और उसकी रक्षा की जिम्मेवारी स्वयं ली है, वह अपनी हुई बनाई हुई कीर्ति को नष्ट करने का आदेश कैसे दे सकती है? संभव ही नहीं। कुछ अज्ञान के वशीभूत होकर कुछ स्वार्थी तत्वों ने इस परंपरा को प्रारंभ किया होगा और माँ के नाम पर षड्यंत्र किया। माँ को बलि चाहिए, बकरा खुद काटते हैं, खुद खाते हैं और कहते हैं माँ के लिए। माँ ने न कभी मांगा, न माँ ने कभी काटा, न माँ ने कभी खाया। माँ तो करुणामय है, दयालु है। जहाँ तक प्रश्न बलि का है, जहाँ भी कहीं बलि शब्द की चर्चा हुई है, उसका यथार्थ भाव यह है कि जो इंसान के अंदर विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों को बलि देना है, अर्थात इन विकारों को मारना है, इन विकारों को खत्म करना है। बलि अपने विकारों की देनी थी, लेकिन हमने बलि क्या किया? बकरे की दे दी। एक निरीह प्राणी, उसकी बलि दे दी। जब बलि देनी ही थी तो अपने विकारों की देनी थी। जहां कहीं भी बलि की बात की गई होगी
इसका अर्थ यही है जो सदग्रंथों में कहा है, महापुरुषों ने कहा है, संत गुरुजनों ने जो कहा है, वह अपने विकारों की बलि देने की बात कही है। बलि में अपने विकार की जगह बकरा की बलि दे दी और कह रहे हैं बलि हो गई। ये तो हत्या हो गई, बलि कहाँ? ये तो पाप कर्म हो गया, ये तो दुष्ट का कर्म हो गया, ये तो दुष्कर्म हो गया। इस पाप कर्म का दंड मां उसे अवश्य देती है। इसीलिए बलि के नाम पर हत्या मां की आज्ञा नहीं है, मां की इच्छा नहीं है। ये किसी स्वार्थी मनुष्य की कुत्सित मानसिकता की देन हो सकती है, मां की इच्छा नहीं। मां की इच्छा तो करुणा बरसाना है, ज्ञान बरसाना है, बुद्धि बरसाना है और प्रत्येक प्राणी के अंदर आनंद को स्थापित करना है, भय को नहीं। इसलिए मां के नाम पर जो बकरों की हत्याएं होती है, जीव की हत्याएं होती है, वो शुभ नहीं है। मां उससे प्रसन्न नहीं होती, मां उससे दुखी होंगी। इसलिए अगर मां को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मां की वास्तविक भक्ति करें। जो मां कहती है, शास्त्र कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता। बल बुद्धि ज्ञान के रूप में जो मां हमारे अंदर अवस्थित है, हमें उनकी आराधना करनी, हमें उनकी साधना करनी, तब मां प्रसन्न होगी और हमें मां की भक्ति का वास्तविक फल प्राप्त होगा और हम आनंद को प्राप्त होंगे। इसलिए मां के नाम पर फर्जीवाड़ा ना करें, बल्कि मां को करुणामय स्वरूप, शक्ति स्वरूप उनकी वास्तविक भक्ति करें और परम आनंद को प्राप्त करें। आज इतना ही। बहुत बहुत